हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु सिंह अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। यहाँ हम लोग पढ़ रहे थे टीजीटी पीजीटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की सीरीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज उसी सीरीज़ में हमारा नेक्स्ट लेक्चर है किसका? ग्रुप थ्योरी का। इससे पहले वाला हमने पढ़ा था नंबर थ्योरी के आगे आपकी ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी क्या होती है? बेसिकली जैसे अगर हम कोई नंबर का सेट लें, जैसे मान लीजिए आपका नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 से लेके आगे तक है। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर का सेट इसलिए है क्योंकि इसमें जो प्रॉपर्टी है वो सेम लग रही है। जैसे 1 में 1 प्लस करोगे तो 2 होगा, 2 में 1 प्लस करोगे 3, अगला तो +1 करने पे अगला नंबर मिल रहा है। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी हो गई। एक सेट क्या कहता है कि सेट के अंदर वो एलिमेंट आएंगे जो एक बेसिक जो भी प्रॉपर्टी हो वो सारे के सारे नंबर उस प्रॉपर्टी को होल्ड करें। तो वो आपके नंबर कहाँ जाएंगे? वो एक सेट में हो जाएंगे। जैसे अगर मैं किसी क्लास की बात करूं तो किसी क्लास में स्टूडेंट है, मान लीजिए 50 स्टूडेंट है, तो अगर मैं सेट, ये पूरा सेट हो गया 50 एलिमेंट का। ठीक है, उसमें मैं बॉयज़ का सेट अलग कर सकता हूँ, गर्ल्स का सेट अलग कर सकता हूँ, या मैं मेरिट वाइज परसेंटेज वाइज इनके सेट बना सकता हूँ। सेट बनाने के लिए आपको केवल एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी चाहिए। जैसे मुझे किसी क्लास के अंदर मुझे गर्ल्स और बॉयज़ का सेट बनाना है, तो क्या प्रॉपर्टी है कि भाई उसका जेंडर कैसा होना चाहिए? मेल, वो मेल वाले ग्रुप में आएंगे। जिसका जेंडर फीमेल है तो वो फीमेल वाले ग्रुप में जाएगा, सेट में जाएगा। ठीक है, तो सेट बनाने के लिए आपको एक प्रॉपर्टी चाहिए। अगर मैं किसी सेट को ग्रुप कहूँगा, अगर वो ग्रुप हमारी ये जो 4 प्रॉपर्टी हैं, इन 4 प्रॉपर्टी को जो भी सेट हमारा फॉलो करेगा वो हमारा ग्रुप कहलाएगा। 4 प्रॉपर्टी कौन कौन सी है? क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी और इनवर्स। तो जब भी हमारा कोई सेट ये चारों प्रॉपर्टी फॉलो करता है तो वो सेट हमारा क्या हो जाता है? ग्रुप हो जाता है। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम कोई एलिमेंट ले, मान लीजिए एक सेट है, हमने कोई एलिमेंट लिया और उस पर ऑपरेशन लगाया। ये ऑपरेशन मल्टीप्लाई, डिवाइड कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे हम इन जनरली स्टार से डिनोट करते हैं। अगर मैं सेट के अंदर के 2 एलिमेंट लूँ और उस पर कोई भी ऑपरेशन लगाऊँ, वो भी इस सेट के अंदर मिल जाए, तो हमारी पहली प्रॉपर्टी जो क्लोजर है वो सेटिस्फाई हो जाती है। कैसे? अगर हम कोई भी 2 नंबर लें सेट के और उन पे जो भी ऑपरेशन दिया है वो लगाएं और आंसर भी हमारे उसी सेट में आ जाए, तो हमारा जो वो सेट है वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। जैसे मैं मान लूँ नेचुरल नंबर है और आपका ऑपरेशन मैंने ले लिया एडिशन। ठीक है, नेचुरल नंबर आपको सेट पता है, नेचुरल नंबर 1 2 3 से लेके n तक, आगे तक जो भी जाएं। ठीक है, काउंटिंग नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो अगर मैं कोई भी 2 नेचुरल नंबर लूँगा, उनका सम करूँगा, तो वो भी क्या आएंगे? नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ? नेचुरल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर मैं a स्टार b पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करूँ, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको इसके साथ सॉल्व करूं, या मैं पहले इन 2 नंबर्स को सॉल्व करूं, उसके बाद जो आंसर आए उसका तीनों, ये दोनों चीज़ें कैसी आनी चाहिए? बराबर आनी चाहिए। ऐसे ही थर्ड प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। देखिए, आइडेंटिटी जब हम निकालते हैं तो भी एक ऐसा एलिमेंट होगा उस ग्रुप में जिससे एलिमेंट पे फर्क नहीं डाले। जैसे सपोज करिए नेचुरल नंबर का सेट है, ऑपरेशन आपने मल्टीप्लाई ले लिया। ठीक है, तो अगर मैं 1 ले लूँ तो 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई फर्क नहीं डालेगा। ठीक है, सेट मान लीजिए इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर के सेट में मैंने ऑपरेशन लगा रहा हूं मल्टीप्लाई का, तो अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा किसी भी नंबर में तो वही नंबर आएगा। इसका मतलब 1 आपका क्या हो गया? आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट द आइडेंटिटी एलिमेंट सच दैट a स्टार e, मतलब a का उस आइडेंटिटी के साथ ऑपरेशन लगाऊं या उस आइडेंटिटी का a के साथ ऑपरेशन लगाऊं, आंसर आपका वही आएगा। चाहे आप 1 की किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो भी वही नंबर आएगा, या उल्टा किसी नंबर की 1 से मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर आपका वही नंबर आएगा। सिमिलरली अगर मैं देखूं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, देखिए आइडेंटिटी जो होती है वो एक होती है ग्रुप की। इनवर्स जो होता है ग्रुप के अंदर सब एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हैं उस सेट में, ठीक है, उन सब का इनवर्स निकलता है। तो इनवर्स क्या कहलाता है? अगर मेरे पास सेट है z इंटीजर है और इंटीजर के सेट पे मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ मल्टीप्लाई का, तो मुझे जैसे मैंने 2 लिया, अब मुझे पता है कि इसकी आइडेंटिटी कितनी है? 1। तो इस 2 में मैं कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूँ जिससे 1 आ जाए? तो 1/2 ऑब्वियस है।
तो 2 का इन्वर्स कैसा हो गया 1/2। आपको एक ऐसा नंबर मिलना चाहिए जिससे मल्टीप्लाई करने पे या जो ऑपरेशन लगाने पे आपको वापस से उस ग्रुप की आइडेंटिटी मिल जाए। तो आइडेंटिटी पहले यूज़ होती है, पहले आइडेंटिटी आती है फिर इन्वर्स निकलता है। अगर आपको आइडेंटिटी नहीं पता होगा तो आप इन्वर्स नहीं निकाल पाएंगे। तो जब भी हम क्वेश्चन करेंगे इन प्रॉपर्टीज़ का क्रम याद रखेंगे, पहले आइडेंटिटी निकलेगी फिर इन्वर्स निकलेगा। इसका जो भी सीक्वेंस है मैं इस सीक्वेंस में याद रखूंगा तो मेरे लिए क्वेश्चन में ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। जैसे पहली क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तीसरी आपकी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और फोर्थ है आपकी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर मैं इसी क्रम में याद रखूंगा तो ज़्यादा अच्छी बात है, हमारे क्वेश्चन ईजिली होंगे। तो चलिए हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का सेट सबको पता है क्या होता है। नेचुरल नंबर का सेट 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 से लेके आगे तक। नॉट क्लोज, नॉट क्लोज का मतलब हो गया जो नंबर, जो ऑपरेशन आपका क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड ना करे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए नॉट क्लोज का मतलब है जो क्लोजर प्रॉपर्टी फेल करे, क्लोजर प्रॉपर्टी फेल करे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी फेल करेगी, पहले होती क्या वो तो पता हो आपको, ठीक है। जब आपको ये पता है कि क्या होती है तब हम चेक करेंगे कि फेल कैसे होगी, ठीक है। तो क्लोजर आपका क्या कहता है, क्लोजर प्रॉपर्टी जो थी फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी इम्प्लाइज ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी। सेट का हर एक एलिमेंट, चाहे वो कोई भी 2 एलिमेंट ले लो, उस पर हम ऑपरेशन लगाएं, वो ऑपरेशन के बाद भी जो एलिमेंट मिलेगा वो भी आपका सेट में होना चाहिए। ये आपकी कहलाती है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब देखते हैं इसमें से कौन सा ऑपरेशन ये चीज़ फेल करेगा, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, ये आपको पता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। पहले बात करते हैं एडिशन की। अब कोई भी नंबर ले लीजिए इस सेट का, ऐड करेंगे तो वापस से इसी सेट के अंदर मिलेगा। जैसे 2 + 3 5, कहीं आगे होगा 1000 + 10,000, इस टाइप से कोई भी आप नेचुरल नंबर लोगे उसका सम करोगे वो इसी में मिलेगा। तो पहली ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया, वो कह रहा है नॉट क्लोज, लेकिन ये तो क्लोज्ड है। सेकंड ऑप्शन मल्टीप्लाई, अगर मैं इन नंबर पे इस सेट में कोई भी 2 नंबर लें, मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उससे आगे कहीं ना कहीं होगा। जैसे 2 और 3 की मल्टीप्लाई 6, वो आगे इस सेट में होगा, ठीक है, हमें पता है कि होगा, हम नहीं लिख सकते। जैसे मुझे अगर मैं 50 × 100 कर दूँ, ठीक है, तो जो भी नंबर आएगा वो इस सेट में होगा, ठीक है, मुझे यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन भी हमारा क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। अब मैं बात करता हूँ पहले स्क्वायरिंग की, फोर्थ ऑप्शन पहले बात करता हूँ, ठीक है। क्यों अभी बताते हैं। अगर मैं स्क्वायर इस नंबर का किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करोगे, वो नेचुरल नंबर, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप कोई भी नेचुरल नंबर ले रहे हैं तो आप ऑपरेशन लगाने के बाद भी वो नेचुरल नंबर मिलना चाहिए इन सिंपल वे। अगर मैं किसी भी नंबर का स्क्वायर करूंगा तो नेचुरल नंबर रहेगा, तो ये भी क्लोज प्रॉपर्टी। तो हमारे 3 ऑप्शन तो हैं जो हमारे क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ये फॉलो नहीं करता, तो उसने नॉट क्लोज पूछा था तो ये ऑप्शन हो जाता, ठीक है। मैं इसको दूसरे तरीके से समझूँ कि मैं सेट पे ऑपरेशन लगाऊं और नेचुरल नंबर पे ऑपरेशन लगाऊं, वो नेचुरल नंबर मिल जाए। तो अगर मैं माइनस का ऑपरेशन लगाता हूं, जैसे अगर मैं 1 - 2 करूं तो माइनस मिलेगा, -1। क्या इस सेट नेचुरल नंबर में कभी माइनस आएगा? नहीं। तो मुझे पता लग रहा है कि हाँ आपकी सब्सट्रैक्शन में आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी फेल हो रही, तो यही आपका ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट ए एंड बी आर 2 पॉजिटिव इंटीजर, जीसीडी ऑफ ए इंटू बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इक्वल टू। जीसीडी का मतलब भी क्या होता है, जीसीडी का मतलब भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो हम एचसीएफ पढ़ते थे। तो क्या पूछा इसने, जीसीडी ऑफ ए इंटू बी, जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी इंटू एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी, इसकी प्रोडक्ट पूछी है। तो बचपन में आप फार्मूला पढ़े थे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू पहला पद इंटू दूसरा पद, अगर यूपी बोर्ड से है, या फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। तो देखिए एचसीएम ये एलसीएम है और जीसीडी है, इनकी प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, इनकी प्रोडक्ट पहला नंबर इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई ए डॉट बी, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें आपकी बहुत ही ज़्यादा बेसिक नॉलेज पूछ लेते हैं, ठीक है। ये शायद 8th या
8th या 9th क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ ले तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहला पद गुणा दूसरा पद। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मल्टीप्लिकेशन ग्रुप, एक ग्रुप दे रखा है आपको 1 - 1 i - i, ऑपरेशन दे रखा है क्या? मल्टीप्लाई का। ठीक है, ऑपरेशन दे रखा मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हमें इस ग्रुप की आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। इनवर्स निकालने के लिए पहले आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। आइडेंटिटी क्या होता है? एक ऐसा नंबर जिससे ऑपरेट करने पे हमारे ग्रुप के बाकी मेंबर्स पे कोई फर्क ना पड़े। तो यहाँ पे कौन है? 1। ठीक है, 1 इसमें करेगा तो -1। ठीक है, ये भी 1। सारे में अगर मल्टीप्लाई करोगे तो किसी नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 क्या हो गया? आपकी आइडेंटिटी हो गई। तो अब इनवर्स की डेफिनेशन क्या होती है? अगर मुझे किसी नंबर का इनवर्स निकालना है, a × a इनवर्स, तो कितना आना चाहिए? 1। मुझे किसका इनवर्स चाहिए? मुझे चाहिए i⁵ का। i⁵ का इनवर्स चाहिए हमें। तो a इनवर्स क्या हो जाएगा? 1/i⁵ अब एक चीज़ दे रखी है i² = -1, तो मैं क्या लिखूंगा? i² i² -1 इंटू i। क्या आ गया? ये 1/i। 1/i ऑप्शन में नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? i से मल्टीप्लाई, i से डिवाइड। ऊपर बन गया i, नीचे हो गया i²। i² की वैल्यू -1, तो क्या आ गया? -i। तो सी इज द राइट ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। लेट जी बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स एंड स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन वो होते हैं जो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। हाँ जी, क्या दे रखा है? a⁻b = ab/3। तो हमें आइडेंटिटी बतानी है ग्रुप की। तो ग्रुप की आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी क्या थी? अगर मैं किसी भी नंबर पे आइडेंटिटी ऑपरेट करूं, वापस से वही नंबर आ जाए। अब a⁻e है, a⁻e का मतलब क्या हुआ? ae/3 बराबर a से a कैंसिल हो गया, e की वैल्यू आ गई 3। तो आइडेंटिटी एलिमेंट कितना आ गया? 3। तो कौन सा ऑप्शन हो गया इसका? सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लेट जी बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव, बिल्कुल सेम पिछले वाला क्वेश्चन है, बस पहले डिवाइड में 3 था, आपके डिवाइड में 2 है। बाकी और कोई क्वेश्चन में चेंज नहीं है। ठीक है, तो फिर से वही कि आइडेंटिटी क्या हो गई? आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या होती है कि a⁻e बराबर a। किसी भी नंबर पे आइडेंटिटी ऑपरेट करोगे, वापस से वही नंबर मिलना चाहिए। तो a⁻e की वैल्यू कितनी है? ae/2 बराबर a से a कैंसिल, e की वैल्यू 2। तो आपकी आइडेंटिटी कितनी आ गई? 2। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है। लेट s डिनोट द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स एक्सेप्ट 1। 1 को छोड़ के बाकी सारे नंबर हैं रैशनल नंबर हैं। एंड स्टार डिफाइन कर रखा है इन्हें a+b - ab। मुझे इस इक्वेशन की वैल्यू बतानी है, किसकी? 2*x* 7 = 13। तो पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। स्टार का मतलब क्या हो जाएगा? 2 + x - 2x स्टार 7 = जो ऑपरेशन दे रखा था मैंने लगा दिया। क्या? दोनों नंबर को पहले जोड़ दो, उसके बाद दोनों की सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों की मल्टीप्लाई। तो दोनों को जोड़ा, 2 + x - 2x क्या बचा? 2 - x स्टार 7 = 13। फिर से स्टार ऑपरेट कर दो, क्या होता है? इन दोनों नंबर्स का सम माइनस इन दोनों नंबर की प्रोडक्ट = 13। ये कितना आ गया? 9 - x -14 -+ 7x = 13। ये कितना हो गया? 6x। और यहाँ से कितना बचा? यहाँ से बचा -5, वो उधर ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 18। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा। गिवन दैट z द सेट ऑफ इंटीजर फॉर्म अ ग्रुप। z एक ग्रुप बनाता है या सेट ऑफ इंटीजर एक ग्रुप बनाता है, किसके ऑपरेशन? अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार। और स्टार उन्हें डिफाइन कर रखा है, क्या होता है? a⁻b a+b+1। तो हमें इनवर्स बताना है, किसका? -2 का। देखिए इनवर्स एलिमेंट का होता है, आइडेंटिटी ग्रुप की होती है।
तो सबसे पहले मुझे इन्वर्स निकालने के लिए आइडेंटिटी चाहिए ग्रुप की। तो आपको दे रखा क्या है, ए स्टार बी डिफाइन है ए प्लस बी प्लस 1। ए और बी कहाँ से हैं, जेड से हैं। जेड का मतलब इंटीजर से है। तो अगर मुझे आइडेंटिटी चाहिए तो आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या थी कि ए स्टार ई बराबर ए, यही थी डेफिनेशन। कि अगर मैं आइडेंटिटी किसी भी आइडेंटिटी को किसी भी नंबर पे ऑपरेट करूं वापस से वही नंबर मिल जाए, ठीक है। तो अप्लाई करिए स्टार, ए स्टार अप्लाई होने के बाद ए प्लस ई प्लस 1 बराबर ए से कैंसिल, ई की वैल्यू आ गई -1, तो हमारी आइडेंटिटी हो गई -1। अब इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स क्या होता है, ए स्टार ए इन्वर्स बराबर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी। अब मुझे इन्वर्स किसका चाहिए, -2 का। तो अगर मैं ऑपरेशन स्टार्ट करूं तो यहां से बनेगा ए स्टार ऑफ ए प्लस ए इनवर्स प्लस 1 बराबर आइडेंटिटी कितनी है, -1। मुझे चाहिए इनवर्स किसका, -2 का। तो मैं ए इक्वल टू क्या रखूंगा, -2 रखिए, -2 प्लस -2 का मुझे चाहिए इनवर्स प्लस 1 बराबर -1। तो मुझे तो -2 का इनवर्स निकालना है, तो क्या आ गया, -2, ये इधर जाके +2, कितना आ गया, 0। तो डी इसका राइट ऑप्शन। तो -2 का इन्वर्स कितना आ गया, 0। तो ये कुछ आपके ग्रुप थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर के। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अगला टॉपिक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।